सॉल्व रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का टू रूट टू एक्स माइनस का टू रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर जो इस बुक में आंसर दे रखा है वो गलत दे रखा है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन दे रखा है वो भी गलत दे रखा है। तो हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि इसका एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा, इस वाले टर्म को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे स्प्लिट करना पड़ेगा, ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनका सम क्या होना चाहिए, माइनस का टू रूट टू, और साथ में जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इक्वल, विच इज़ माइनस का टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का टू इंटू रूट थ्री कितना रहेगा, थ्री। ये कितना आ गया, माइनस का सिक्स। इतना क्लियर है। लेकिन हमें तो इसके फैक्टर चाहिए, तो फैक्टर हम इतने में ही छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें चाहिए रूट टू, तो एक काम करते हैं ना कि इसको भी फैक्टराइज कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा रूट टू और ये आ जाएगा रूट टू और ये रहेगा थ्री। इतना क्लियर है। अब इसमें अगर हम थ्री को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फैक्टर ये आ जाएगा और एक फैक्टर ये रह जाएगा। अब क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए तो यहाँ पर सम नेगेटिव है, तो मतलब लार्जर नंबर नेगेटिव ले लेते हैं और स्मॉलर नंबर पॉजिटिव। उससे होगा क्या कि इन दोनों का एडिशन नेगेटिव हो जाएगा और साथ में इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना रहेगा, वो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब एक चीज़ देखिए, अगर हमारे पास इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर ये रूट टू एक्स पहले तो हमने स्प्लिट कर लिया और ये कितना आ जाएगा, माइनस का टू रूट थ्री, और ये कितना आ जाएगा, रूट थ्री एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब इसमें से अगर हम देखें तो रूट थ्री कॉमन आ सकता है और साथ में एक्स भी कॉमन आ सकता है, तो बचेगा यहाँ पर एक्स। इसमें से रूट थ्री चला गया तो कितना बचेगा, रूट सिक्स। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, रूट सिक्स, क्योंकि यहाँ से रूट थ्री चला गया तो रूट थ्री बचेगा और यहाँ पर रूट टू, तो ये कितना आ गया, रूट थ्री इंटू रूट टू, रूट सिक्स। अब यहाँ से देखिए ये कितना आएगा, अगर हम यहाँ पर प्लस का रूट टू कॉमन ले लेंगे तो एक्स आ जाएगा। इधर से क्या बचेगा, इधर से एक रूट टू चला गया तो बचेगा क्या, एक रूट टू, और यहाँ पर ये रूट थ्री। इतना क्लियर है। तो रूट टू इंटू रूट थ्री क्या रहेगा, रूट सिक्स रहेगा, जो कि यहाँ पर भी आया था। तो यहाँ पर हमारे पास ये कितना रहेगा, एक्स माइनस का रूट सिक्स, और ये कितना रहेगा, प्लस का रूट टू, और ये कितना आएगा, एक्स माइनस का रूट सिक्स, एक्स माइनस का रूट सिक्स, और ये कितना आ गया, ये आ जाएगा रूट थ्री एक्स। एक्स माइनस का जो रूट सिक्स है वो क्या है, वो हमारा कॉमन आ गया। तो बचेगा क्या, इधर से बचेगा हमारे पास रूट थ्री एक्स और यहाँ से क्या बचेगा, रूट टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस वाले पार्ट को अगर हम ज़ीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, रूट सिक्स। इस वाले पार्ट को अगर हम ज़ीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का टू बाय रूट थ्री। इतना क्लियर है। तो एक्चुअली में हमारे पास रूट्स कौन कौन से आ गए, एक रूट आ जाएगा रूट सिक्स और एक रूट आ जाएगा माइनस का रूट टू बाय रूट थ्री। ये एक्चुअल में हमारा आंसर है। इतना क्लियर है। अब जो बुक में आंसर दे रखा है वो क्या दे रखा है, बुक के अंदर जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है कि एक हमारे पास रूट होना चाहिए रूट सिक्स और एक रूट होना चाहिए प्लस का रूट टू बाय रूट थ्री। ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, अब एक चीज़ सोचिए, इक्वेशन क्या थी, रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का टू रूट टू एक्स माइनस का टू रूट थ्री। अगर हम इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करके देखें तो कितना आता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या रहता है, वो क्या रहेगा, वो रहेगा सी बाय ए। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इन दोनों को फैक्टर ले लेंगे तो इन दोनों में से क्या आ जाएगा, रूट टू आ जाएगा। तो रूट टू इंटू रूट टू इज इक्वल टू कितना रहेगा, सी की वैल्यू कितनी है, सी हमारे पास माइनस का टू रूट थ्री और ए कितना आ गया, रूट थ्री। इतना क्लियर है। इन दोनों कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा टू और ये आ जाएगा माइनस का टू, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर हमारे पास रूट सही आते तो उन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होना चाहिए था, सी बाय ए आना चाहिए था। अब इनको अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यहाँ से माइनस का टू आएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ से माइनस का टू आ रहा है और यहाँ से भी इन दोनों से भी कंपेयर करेंगे तो भी माइनस का टू आएगा। इतना क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बुक के अंदर जो सोल्यूशन एक्चुअली में दे रखा है वो क्या कैसा है और उसमें भी क्या गलती है कि नहीं है। अब देखिए बुक के अंदर जो सोल्यूशन दे रखा है पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सोल्यूशन कुछ इस तरीके से दे रखा होगा, आप अपने बुक में देखना। सोल्यूशन कुछ ऐसा दे रखा है, कहा गया है कि हमारे पास ये रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का कितना दे रखा है, ये दे रखा है माइनस का थ्री रूट टू इंटू एक्स माइनस का रूट टू इंटू एक्स माइनस का टू रूट थ्री। इतना क्लियर है। इस वाले पार्ट को उन्होंने ऐसे स्प्लिट कर लिया है। पहले तो ये वाला पार्ट ही गलत है। इसके साथ साथ अगर मान के चल लेते हैं चलो ऐसे भी हो जाता तो भी जो आंसर आता वो भी गलत आ रहा है, क्योंकि इसमें से अगर आप देखोगे तो रूट थ्री एक्स कॉमन आ जाएगा तो बचेगा एक्स माइनस का रूट सिक्स। इसमें से अगर आप माइनस का रूट टू कॉमन लोगे तो यहाँ पर एक्स प्लस रूट सिक्स आएगा, तो इसमें से तो कोई कॉमन फैक्टर आएगा ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये पार्ट क्लियर हो गया।
ये पूरा पार्ट क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर ये जो पीछे जो हमारे पास सॉल्यूशन दे रखा है वो भी गलत दे रखा है, इसका जो आंसर दे रखा है वो भी गलत दे रखा है बुक में। तो ये जो बुक वाला आंसर है वो भी गलत है और साथ में ये जो सॉल्यूशन दे रखा है वो भी गलत है। ये पार्ट क्लियर हो गया। एक्चुअली में ये वाला आंसर होना चाहिए।